गुड मॉर्निंग क्लास, मैं डुप्लेस कुमार। देखेंगे एक नए सेशन के साथ, बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा। देखेंगे जिस तरीके से हम ये इस हेडिंग को देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल को किस तरीके से पढ़ते हैं और देखेंगे मैं किस तरीके से प्रोजेक्ट करता हूं और बुक क्या कहती है और टीचर्स क्या कहते हैं और इस प्रॉपर्टी पर हम लोगों को कैसे सोच रहा होगा। तो देखेंगे मेरे साथ, एक्सक्लूसिव बोलूंगा, बेहतरीन होगा एकदम, सेशन जानदार होने वाला है। तो इस तरीके से देखेंगे और प्योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होगा, प्योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होगा। तो हर एक बच्चे के लिए देखेंगे, एकदम परफेक्ट लेक्चर देखेंगे इसको। आर्टिकल प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। अब सोचेंगे कि सर ये क्या होता है आर्टिकल प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। तो आर्टिकल प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होता है देखेंगे। आर्टिकल का जो रिलेशन है, हम लोग आर्टिकल का जो रिलेशन है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आर्टिकल का रिलेशन केवल और केवल नाउन के साथ पढ़ते हैं। सारी बुक्स इस तरीके से बोलती हैं और सारे टीचर इस तरीके से बोलते हैं, तो मैं भी इस तरीके से बोलता हूं। लेकिन देखेंगे मैं वे फॉरवर्ड पर भी बोलता हूं, तो कैसे बोलता हूं तो देखेंगे मेरे साथ, बेहतरीन बोलूंगा, क्लासिक बोलूंगा। तो आर्टिकल पर बोलूंगा, देखेंगे। अब ये क्या होता है कि आर्टिकल का रिलेशन मैंने नाउन के साथ तो तुम्हें करा दिया। आगे देखेंगे आर्टिकल का रिलेशन तो भाई एडजेक्टिव के साथ भी पढ़ना चाहिए हमें। आर्टिकल का रिलेशन तो वर्ब के साथ भी पढ़ना चाहिए। आर्टिकल का रिलेशन तो हमें प्रोनाउन के साथ भी पढ़ना चाहिए था। मैंने पिछले वाला वीडियो इसी बात पर छोड़ा था कि आर्टिकल का रिलेशन हर एक के साथ पढ़ के चलेंगे। तो मेरे उससे पहले वाले जो आर्टिकल का क्लास है उस क्लास के तुरंत बाद इस क्लास को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा और एक एक चीज एप्लीकेशन की होगी। तो आएंगे मेरे साथ एप्लीकेशन पर, बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा। आर्टिकल का रिलेशन कंजक्शन के साथ भी होना चाहिए। आर्टिकल का रिलेशन, अरे भाई जब मैंने कह दिया कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ बोलेंगे जब तक आर्टिकल कंप्लीट नहीं होगा। और अगर कोई नाउन के साथ आर्टिकल पढ़ा के चला जाता है तो उस टीचर की गाड़ी अंदाजे में चल रही है। तो देखेंगे मेरे साथ, बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा। तो देखेंगे ये आर्टिकल प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होता है। हम आर्टिकल का रिलेशन वर्ब के साथ पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ रहे हैं देखेंगे। अभी मैं इसको लेके चलता हूं, देखेंगे, इसे हटा देते हैं। देखेंगे इसे, कभी भी सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगा, आर्टिकल के बाद देखेंगे, आर्टिकल के तुरंत बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। वर्ब का, बच्चा लोग, कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो डेफिनेटली गलत होगा। एक और बात बता दूं, कोई बोले कि ये नया स्टाइल है पढ़ाने का, एक बात और बता दूं, देखो मेरा तो थोड़ा सा रहता है ये, क्योंकि ये मैं नहीं, अब तक जितना भी मैंने ऑफलाइन पढ़ाया तो क्वेश्चन बच्चे से रहेगा कि आप बोलो सबसे पहले, फिर बच्चा बोलेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं एग्जाम पे बोलूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा गर्माहट रहती है, बाकी नाराजगी किसी से नहीं है। तो आर्टिकल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। कोई बोले कि सर ऐसे कौन पढ़ाता है, तो देखेंगे, आनंद लेंगे मेरे साथ। कैसे देखेंगे, एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था भाई, एक बार केवल और केवल इसमें 5 एरर आए थे और 5 एरर आने पर इसमें से 3 एरर वर्ब कॉम्बिनेशन से थे। एक आर्टिकल प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन से था, एक प्रीपोजिशन प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन से था, एक एडजेक्टिव प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन से था। और हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि मुख्य मुख्य खाड़ियों के नाम के पहले दा का यूज होता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के पहले दा का यूज होता है, प्राइम मिनिस्टर के पहले दा का यूज होता है। अरे मेरे भैया, इनका सबका पहला लेटर कैपिटल होता है, इसीलिए दा का यूज होता है, न कि इसलिए होता है कि प्राइम मिनिस्टर में पावर ज्यादा है इसलिए ना कि उसके पहले दा का यूज होता है। ये चीज भाई मैटर नहीं करती कि मुख्य मुख्य नदियों के नाम के पहले दा का यूज होता है, गंगा के पहले दा का यूज होता है। मेरे भाई, गंगा का जी कैपिटल है इसलिए
गंगा के पहले दा का यूज होता है। एक बात और बोल दूं, क्योंकि ये अभी आर्टिकल का ओरिएंटेशन है। कोई बोले कि गंगा का अगर जी कोई स्मॉल लेटर बना दे तो गंगा एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर कभी कोई भी व्यक्ति उसका स्मॉल लेटर से बना देता है तो उसका दिमाग गड़बड़ है, उसे नॉलेज कम है इंग्लिश का। मैं बिल्कुल बोलूंगा बेहतरीन तरीके से, जी स्मॉल लेटर से नहीं बना सकते प्रॉपर नाउन का। कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो उसे नॉलेज कम है, मैं यही बोलूंगा। अब बाकी तो भाई उसे गंगा की कोई नॉलेज नहीं है। ताजमहल का टी कैपिटल होगा ऑलवेज, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। भाई एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, बेहतरीन होगी। तो इधर मेरे साथ आ जाओ कि आर्टिकल कैसे पिच होता है। और एग्जाम में एक कोई भी अच्छा एग्जाम होगा तो उसमें आर्टिकल का रिलेशन वर्ब के साथ भी पढ़ाया जाना चाहिए। स्पॉटिंग एरर के लिए एक तरीके से ये बोल्ड प्रॉपर्टी है। तो देखेंगे इसके साथ आर्टिकल के तुरंत बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। फिर क्या आता है तो इसकी एक स्लाइड बनाता हूं, तो उस स्लाइड को देखेंगे, उसके बाद चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। देखेंगे इसमें सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आर्टिकल देखेंगे कि आर्टिकल के तुरंत बाद कभी भी आर्टिकल के तुरंत बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो डेफिनेटली गलत होगा। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। सो सिंपल बच्चा, बात हर किसी को समझ में आना चाहिए। अगर ये कम समझ में आ रहा है तो देखेंगे, अभी और बोलूंगा। देखेंगे इधर ये पहला कमेंट होगा, छोटी बात बच्चा बात। देखेंगे दोबारा इधर दूसरा कमेंट देखेंगे, इसका बेहतरीन बोलूंगा। अगर आर्टिकल के तुरंत बाद कभी भी कोई भी वर्ब आती है, क्या आती है? यदि कोई वर्ब आती है तो बोल रहा हूं। कोई अपने दिमाग में ऐसे प्रोजेक्ट ना कर लेगा भैया आर्टिकल के बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो वर्ब आ जाती है या वर्ब आती है। डुप्लेस सर ने प्रोजेक्ट किया, नहीं मैंने बोला यदि वर्ब आती है तो, यदि इसके तुरंत बाद वर्ब आती है तो वो वर्ब या तो ईडी फॉर्म में होगी, एग्जाम्पल भी दूंगा समझ लो। जिस बच्चे ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे, एक एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट होगी उसके माइंड में। उससे इंग्लिश कंप्लीट नहीं हो रही कि आई एम ईटिंग द फूड और मम्मी इज मेकिंग द फूड। मम्मी लगातार बना रही है और मैं लगातार अंदर कर रहा हूं। मार दूंगा अभी बोल्ड, देखेंगे दोबारा से। और यदि या तो वो ईडी फॉर्म में होगी या फिर वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी। किस में होगी? आईएनजी फॉर्म में होगी। या तो वो आईएनजी फॉर्म में होगी या वो ईडी फॉर्म में होगी। एक बात तो बता दूं बेहतरीन तरीके से, ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन का होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन का होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और आईएनजी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन का यूज हो तो भी सही होगा और ना हो तो भी सही होगा। मैं दोबारा फिर बोलूंगा, उसी बात को फिर दोबारा देखेंगे मेरे साथ। आर्टिकल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट यदि वर्ब आती है तो वो या तो ईडी फॉर्म में होगी या आईएनजी फॉर्म में होगी। ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन का होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और आईएनजी फॉर्म के बाद नाउन आए तो भी सही और ना आए तो भी सही। और देखेंगे आगे तो देखेंगे नाउन आए तो भी सही, ना आए तो भी सही। इसे स्टार लगा देंगे, इन द सेंस नाउन आए तो भी सही, ना आए तो भी सही। अब भैया कुछ तो आप लोग जो प्रॉपर वीडियो देखेंगे उन्हें कुछ तो फायदा होना चाहिए। बढ़ा के देख लो स्पीड। एक एक चीज को आपको परसीव करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। तो देखेंगे ये वाला नाउन, अब बात आती है कि नाउन, मैं आर्टिकल में भी डेफिनेट आर्टिकल दा को पढ़ा रहा हूं, द को पढ़ा रहा हूं। तो देखेंगे और दा के तुरंत बाद अगर ये वाला आर्टिकल इसके बाद ये जो नाउन आता है, ये वाला नाउन सिंगुलर नाउन आए तो भी सही होगा
और प्लूरल नाउन आए तो भी सही होगा। ये पूरी स्लाइड है, अगर किसी के कम समझ में आए तो देखेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। और एक और चीज देखेंगे, और इस आईएनजी फॉर्म के बाद नाउन आए तो भी सही, ना आए तो भी सही। अगर नाउन आता भी है तो सिंगुलर नाउन आए तो भी सही होगा और प्लूरल नाउन आए तो भी सही होगा, लेकिन ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन आना 100% जरूरी होगा। जिस बच्चे को थ्योरी लिखनी है, मैं थ्योरी के आधार पर बेहतरीन बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, तो आप लोग थ्योरी लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे देखेंगे मेरे साथ। आर्टिकल के तुरंत बाद यदि कोई वर्ब आती है तो आने वाली वर्ब या तो ईडी फॉर्म में होगी या आईएनजी फॉर्म में होगी। ध्यान ये रहे कि ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन आना बहुत जरूरी होगा, और आईएनजी फॉर्म के बाद नाउन आए तो भी सही और ना आए तो भी सही। बोल्ड। लेकिन ध्यान ये रहेगा अगर नाउन आता भी है तो, और सिंगुलर आए तो भी सही और प्लूरल आए तो भी सही। तो कोई बोलेगा सर एग्जाम्पल हो जाए, तो देखेंगे मेरे साथ, बेहतरीन बोलूंगा, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। देखेंगे दोबारा, इधर देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अभी मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि करोड़ एरर कौन कौन ट्रेस करेगा। अभी तो आपको सिंगल एरर आपको स्पॉट करा रहा हूं, आप इसे स्पॉट करिए। तो कैसे करेंगे, क्योंकि मैं ही ऑन द स्पॉट हूं। तो देखेंगे, द डेवलप्ड कंट्री डू नॉट, इस तरीके से दे रखा है, डू नॉट हैव अ सिमिलर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बट आर इनकरेज्ड टू कंट्रीब्यूट वॉलंटरी क्लाइमेट फाइनेंस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। अब कोई बोले कि इसमें क्या एरर है। जो बच्चे इंग्लिश में ये कहते हैं सर थोड़ा सा हाथ टाइट है, तो उनको आर्टिकल ओरिएंटेड एरर कैसे पकड़ना होगा देखेंगे मेरे साथ। देखें भाई, दा के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, दा के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। देखेंगे ये वाला, देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, तो ये भाई डेवलप कैसे बैठा दा के बाद, इसका मतलब एरर तो यही है। समझो भाई, डेवलप कंट्री होता है या डेवलपिंग कंट्री होता है या डेवलप्ड कंट्री होता है, अब मैं कैसे समझूंगा। ऑन द स्पॉट समझाएगा इस बात को। और कैसे समझाएगा, क्योंकि दा के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आती नहीं, और आती है तो डेफिनेटली गलत होगी, और एरर इसी जोन में होगा और यही एरर होगा। तो ये क्या होगा, डेवलप नहीं, डेवलप कंट्री नहीं होगा, डेवलपिंग कंट्री होगा। क्या होगा, या डेवलप्ड कंट्री होगा। अब कोई बच्चा बोले कि सर इसको कैसे पहचान करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री होगा या डेवलप्ड कंट्री होगा। दोनों सही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, ओरल बोल के जाता हूं, ध्यान से सुनेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में आता है और बी फॉर्म लेता है, प्रेजेंट में हो और बी फॉर्म लेता हो या बी फॉर्म लेता हो, तो फिर हम आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे इसे। और यदि सेंटेंस पास्ट का हो या हैव फॉर्म यूज करता हो तो इसे ईडी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखेंगे यहां पर जैसे दे रखा डू नॉट हैव अ सिमिलर दे रखा, कोई बोले कि सर हैव भी आ रहा है, प्रेजेंट भी आ रहा है, तो डेवलप्ड कंट्री करेंगे। क्या करेंगे इसे, नहीं डेवलपिंग कंट्री करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट का सिंबल है, पहले वो प्रेजेंट है। हैव तो मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और कर रहा है। तो देखेंगे यहां पर क्या करेंगे गाइस, डेवलपिंग करेंगे। क्या करेंगे, डेवलपिंग करेंगे, डेवलपिंग कंट्री होगा। आगे देखेंगे और भी एग्जांपल देखेंगे। तो देखेंगे मिसेस क्रिस्टलिना जॉर्जिया। देखो एक बात और सुनिए, एग्जाम्पल भी रहे ना, तो तुम्हारे पास जो एग्जाम्पल लेवल के हों तभी जाके ये थ्योरी प्रोजेक्ट होगी अच्छे से। तो इंग्लिश के एग्जाम्पल भी लेवल के होने चाहिए। मिसेस क्रिस्टलिना जॉर्जिया फ्रॉम बुल्गारिया। देखो इससे करंट अफेयर भी तैयार हो सकती है तुम्हारी, जो बच्चा कोई भी एग्जाम और पूछा जाता है, कई सारे पेपर में पूछा इसी साल। क्रिस्टलिना जॉर्जिया फ्रॉम बुल्गारिया, ये बुल्गारिया एक देश है,
बुल्गारिया एज दे रखा है तो सही है, चलेगा, पेपी चलेगा। द मैनेज डायरेक्टर, अब भाई मैनेज डायरेक्टर नहीं होता, क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। यदि किसी बच्चे के माइंड में यह चल रहा हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, हर बार आईएनजी फॉर्म होती है, तो ईडी फॉर्म कब होगी, इसके लिए वर्ब का पूरा सेशन पढ़ना पड़ेगा और मैं एक एक चीज को बोल्ड मार के जाऊंगा। बेहतरीन है, आगे देखेंगे। तो ये देखा तो भाई ये नहीं होता, मैनेज डायरेक्टर नहीं होता, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, द मैनेजिंग डायरेक्टर। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होगा वो तो फ्लो में सेट करके चला जाएगा कि मैनेज डायरेक्टर नहीं होता, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। लेकिन हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसको प्रोजेक्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा कि द मैनेजिंग डायरेक्टर होता। कोई बोले कि सर ये गलत क्यों है, तो गलत होने का तरीका देखेंगे इसका। मैंने सबसे पहला जो थ्योरी बोली थी आप लोगों से, ये बोली थी, देखो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये थ्योरी बोली थी, ये थ्योरी बोली थी कि दा के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। देखेंगे इधर, दा के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। ये थ्योरी मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट आपसे किया था। तो दा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नहीं आती, तो भाई उसमें दा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई, तो देखेंगे ये दा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, दा के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसलिए ये गलत है। आपको यही ध्यान रखना है। तो द मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, द मैनेज डायरेक्टर नहीं होगा, मैनेज डायरेक्टर नहीं होगा। एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया था। आगे देखेंगे ऑफ द आईएमएफ, आईएमएफ की क्रिस्टीना जॉर्जिया, ये डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। आगे देखेंगे ऑन द इशू ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, तो एरर जोन कहां पर होगा, यहां पर होगा। कोई बोले कि सर पूरे टेक्सचर में लेकर, मैं क्लास दे रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा। कोई बोले कि सर इसमें जो कट लगे हुए होते ए बी सी डी या 1 2 3 जो आता वो क्यों नहीं आ रहा, मैं क्लास दे रहा हूं इसका, मैं वो नहीं करा रहा, प्रैक्टिस बैच को नहीं लेके चल रहा हूं मैं। नॉलेज देखेंगे, सबसे पहले इसे सीखेंगे, आगे और देखेंगे और भी। ऑल पर्सोनेल ऑफ पुलिस देयर का मस्ट हैव अ ड्राइव लाइसेंस। हाँ देखो, हाँ आनंद लेंगे इसमें, देखेंगे भाई देखेंगे ड्राइव लाइसेंस, ड्राइव लाइसेंस नहीं होता। ड्राइव लाइसेंस, मैं थोड़ा सा और लेवल को थोड़ा सा नीचे उतार लेता हूं। देखें ड्राइव लाइसेंस ऑफ माई सिस्टर, समझना, सिस्टर। अगर सेंटेंस कर सकते हैं आगे कंप्लीट, इज कैंसल्ड बाई, किसी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। तो देखेंगे, मैं तो ये कहता हूं कि भाई ड्राइव लाइसेंस ये वाला प्रॉपर्टी सही है या ये वाला प्रॉपर्टी गलत है, कैसे पता चलेगा। पहले ही मैं तुम लोगों को प्रोजेक्ट कर चुका हूं कि आर्टिकल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, किसी भी आर्टिकल के बाद नहीं आता। लेकिन मैं अभी सबसे पहला टारगेट किसके साथ कर रहा हूं, दा के साथ। कोई भी आर्टिकल हो मैटर नहीं करता, लेकिन वहां पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी बदल जाएगी कि ए एन के साथ नाउन सिंगुलर ही होगा और दा के साथ सिंगुलर आए तो भी सही और प्लूरल आए तो भी सही, बोल्ड। तो देखेंगे मेरे साथ, फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ड्राइव लाइसेंस नहीं होता, फ्लो में सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ जाते हैं, या जिनका हाथ थोड़ा सा टाइट रहता है वो बच्चे थोड़े से इसमें कहते हैं कि हमें कैसे पता पड़ेगा, वो तो बोल देंगे कि ड्राइव लाइसेंस नहीं होता है। ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अब ये क्या होता है, जिसकी इंग्लिश का फ्लो कम सेट होगा वो कैसे पता करेगा कि क्या होता है, तो ध्यान तो उन बच्चों पे भी दिया जाए। तो ड्राइव लाइसेंस नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा। कोई बोले कि सर ये गलत क्यों, तो अरे मेरे भैया आर्टिकल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है, आर्टिकल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और ये डेफिनेटली गलत होगा। सही करने के लिए इसे या तो ईडी फॉर्म में चेंज करेंगे या आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे।
तो ये गलत होगा। कोई बोले कि सर हमें कैसे, जो बच्चे बी रिलेटेड कि सर जिन बच्चों की इंग्लिश ज्यादा कमजोर है, कोई बोले कि हम कैसे पता करेंगे सर, बच्चा बोले कि हम कैसे पता करेंगे सर ये वर्ब है, हमने तो कोई सेशन देखा ही नहीं है, हमने तो कहीं कंपटीशन का इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है। तो देखेंगे, मैं भी आपका काम चला देता हूं, इससे 60 से 70% आपकी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं तो भैया अब आर्टिकल पढ़ने के लिए वर्ब की जरूरत होगी और वर्ब को पढ़ने के लिए आर्टिकल की जरूरत होगी। दोनों एक साथ पढ़ो तो बच्चे के कम समझ में आएगा। लेकिन देखेंगे, मैं बता देता हूं आपको, वर्ब का कंसेप्ट बता देता हूं, थोड़ा सा आनंद लेना आप लोग, अगर मैनेज करेंगे, अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो, क्योंकि भाई लेवल से नीचे उतरना तो बेकार है, क्योंकि बहुत कंपटीशन की है। इसमें मैं सबसे पहले ये बोलूंगा, आर्टिकल के बाद देखेंगे, कोई बोले कि हम कैसे माने ये वर्ब है, हमें तो पता ही नहीं, वर्ब की पहचान आती नहीं है। नाउन की पहचान के लिए आपको ऑन द स्पॉट के यूट्यूब चैनल पर नाउन के सफिक्स के नाम से एक वीडियो है, उस वीडियो को जाके देखिए, नाउन की पूरी, कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखेंगे। अभी मैं आपका काम चला देता हूं, कोई प्रॉपर नहीं है, ये परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे वर्ब को पहचानना? अगर कोई डिक्टेशन है, जैसे ये है ड्राइव है, इस डिक्टेशन का देखेंगे, ये वॉवेल, ये कंसोनेंट, ये वॉवेल, वॉयल्स, बावल्स, जो भी बोलो, लास्ट में अगर किसी डिक्टेशन के बाद में बीसीबी आता है तो वर्ब 100% होगी। और क्या क्या होगा उस बात को बाद में सीखेंगे। अब एक साथ थोड़ी बोल दूंगा सारी चीजें, सॉरी। वर्ब 100% होगी। कोई बोले कि सर और लेना, लो इधर देखो, मैं एक वर्ड और लेता हूं बिलीव, मैं एक वर्ड और लेता हूं बिलीव, तो देखेंगे वॉवेल, ये कंसोनेंट, ये वॉवेल, बीसीबी, वर्ब 100% है। और क्या होगा इसे बाद में सीखेंगे। भाई मैं तो हर जगह बोलूंगा, लेकिन आप बताओ, थोड़ा बहुत तो ये करना पड़ेगा। अभी पीछे वाले डिक्टेशन में देखेंगे, ये मैनेज दे रखा है, तो ये मैनेज वर्ब है या नहीं है, कैसे, कोई बोले कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि मैनेज वर्ब है, तो देखेंगे, ये देखेंगे यहां पर, ये वॉवेल, ये जी कंसोनेंट, ए वॉवेल, बीसीबी, लास्ट में बीसीबी आ रहा है, वर्ब 100% है। आगे और क्या होगा उस चीज को सीखेंगे। अब कोई ये बोले कि सर बाद में कब सीखेंगे, अब एक साथ भैया इतनी सारी चीजें तो डिलीवर नहीं हो सकती। जिनको इंग्लिश आती है वो तो झेल जाएंगे। भाई एक वर्ड नहीं है, मैं कितने वर्ड लगा दूं यहां पर, देखेंगे एक वर्ड और लिख के देखते हैं, डेस्क्राइब, डेस्क्राइब, देखेंगे लास्ट में ये वॉवेल, बी कंसोनेंट, आई वॉवेल, ये देखेंगे बीसीबी, ये वर्ब 100% है। आगे और क्या होगा इस चीज को आगे देखेंगे। तो ये वर्ब की पहचान है। और कोई बीसीबी वर्ब ओरिएंटेड कोई भी डिक्टेशन हो या वर्ब हो, वो आर्टिकल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बोल्ड एकदम। अभी में एक और देखेंगे एग्जांपल आगे, मैं यहां पर बोलूंगा देयर इज, देखेंगे मैं इस एग्जांपल को सबसे पहले देखूंगा। सॉरी, देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड, देखो मेरे फ्लो से भी निकला कॉम्प्लिकेटेड इशू, क्योंकि कॉम्प्लिकेट इशू होता ही नहीं है। जैसे मैं इस तरीके से बोल दूं, आ कॉम्प्लिकेट पजल इन SBI PO, तो कॉम्प्लिकेट पजल नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड पजल होता है। अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होगा, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बट नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। रियल तो यही है, कॉम्प्लिकेटेड, कंजस्टेड एरिया, अकंजस्टेड एरिया। तो मेरे भैया मैं तुम लोगों को बाद में बोलता हूं। कोई बोले कि हम कैसे पहचान करेंगे ये वर्ब है, तो देखेंगे वॉवेल, कंसोनेंट, वॉवेल, वर्ब 100% है। आगे और क्या होगा इस बात को बाद में सीखेंगे। तो आर्टिकल के बाद
कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। अगर कभी कोई वर्ब आती है तो आने वाली वर्ब या तो वो ईडी फॉर्म में होगी या आईएनजी फॉर्म में होगी। ईडी फॉर्म के तुरंत बाद नाउन का आना बहुत जरूरी होगा, और आने वाला नाउन सिंगुलर आए तो भी सही, प्लूरल आए तो भी सही, लेकिन एन होगा तो केवल सिंगुलर होगा। और आईएनजी फॉर्म के बाद नाउन आए तो भी सही और ना आए तो भी सही। जैसे मैं बोल दूं, एक और कमेंट बोलूं, देयर इज अ नीड ऑफ द राइटिंग। मैं एक एग्जांपल और बोलूंगा, देखेंगे। देयर इज अ नीड ऑफ द राइट। देयर इज अ नीड ऑफ राइट in यूपीएससी एग्जाम्स या इन यूपीएससी एग्जाम्स या इन यूपीएससी। अब कोई बोले कि राइट नहीं होगा, राइटिंग होगा। कोई बोले कैसे पता, क्योंकि दा के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। कोई बोले कि सर कैसे पहचान, देखो वर्ब है ये बी, ये कंसोनेंट ये बी। अगर ऐसी कोई डिक्टेशन जिसके तुरंत बाद वोवेल कंसोनेंट वाउल ये अगर पेयर बनाता है तो वो डेफिनेटली वर्ब होगा। और क्या क्या होगा, और भी चीजें हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा, और भी चीज हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वर्ब ही होगी। वर्ब तो होगी, और क्या क्या होगा उस चीज को बाद में देखेंगे। तो देयर इज अ नीड ऑफ द राइटिंग इन द यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी के एग्जाम में राइटिंग की एक जरूरत है, यानी सबको जरूरत है। कोई इसका सेंस नहीं बनाया। अगर इसका सेंस बनाएंगे तो देयर इज अ नीड ऑफ द राइट इन द, पहले तो ये सेंटेंस गलत है। देखो ये पहले सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राइट नहीं होगा, राइटिंग होगा। क्या होगा? और कोई इसका हिंदी सेंस करने की बात कहेगा तो वो इस तरीके से होगा, यूपीएससी के एग्जाम में राइटिंग या लिखित की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, राइटिंग की जरूरत है। तो इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करके चलेंगे और एक एक प्रॉपर्टी और नए सेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेशन मिलेंगे। तो प्लीज जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अच्छा लगेगा, मैंने पहली बार रिकमेंड किया है किसी बच्चे से कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जिस बच्चे ने ये पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और इसी को लेकर प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू क्लास।